अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमए जमाले मुहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आपकी न रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्राए रेख को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब आलम सौज़ो साज में वस्ल से बढ़ के है फिराक वस्ल में मर गए आरज़ू हिज्र में लज़्ज़ते तलब ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था गर्चे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम आज हम सब पीर तरीक़त रहबत शरीयत पीर सरदार आलम साहब के नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के उसे मुबारक पर हाजिर हैं और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत के लिए और हजार बार बशयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी और अदब गाहे ज़ेरे आसमां ज़रश नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। और वो बड़ी बारगाह नाजुक है और बड़ी एहतियात वाली बारगाह है। वहाँ तो सहाबा को क्या कहा गया कि ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना कहा गया कि ऊंची आवाज नहीं कहनी है जी और रायना भी नहीं कहना। क्या कहना है मेरे हबीब हम पर नजर करम कीजिए नजर उल्फत कीजिए नजर रहमत कीजिए। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो है कि आला हज़रत ने कहा ना कि अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है
जिस मकान को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ लेकर गए, उस मकान को किसी इंसानी आंख ने मेरे आका मौला के अलावा देखा नहीं। जहां नूरियों के भी पर चलते हैं, जहां जिब्रील अमीन को पहले मकाम पर रोक दिया गया। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। आला हजरत कहते हैं कि जिनके मकान को किसी ने नहीं देखा, वो उनके मकाम को कौन जानता है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम वो है। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये कायनात की वो नेमत है कि जिस दिल में आ जाए, जिसको मिल जाए, फिर वो दोनों कायनात, दोनों जहानों से बड़ा खूबसूरत हो जाता है। वो फिर दोनों जहानों से बड़ा बेनियाज हो जाता है और बड़ा दोनों जहानों से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और दोनों जहानों में इज्जतों वाला हो जाता है। लेकिन कैसे मिलती है मोहब्बत रसूल? शर्त वफा है, हुजूर के साथ वफा है। और वफा हो जाए तो फिर क्या होता है? मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख है जी। और खाली बातों से नहीं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर की जानिब चलने लगे तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के तमाम सहाबा जितने भी हुजूर के गुलाम हैं सबको जमा किया। हुजूर ने राय मांगी कि बदर जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं? हम कोई कौमे मूसा है जो कहे आप और आपका रब जाकर लड़े, हम यहाँ बैठेंगे मन्नो सलवा खाएंगे? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, सिल बाला मन शेता, वक्ता है बाला मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुजमिनम वाले नामा शेता, बात नामा शेता। या रसूल अल्लाह, बदर तो ये खड़ा है, हुक्म दे घोड़े समंदरों में डाल देंगे, हुक्म दे कैसर और किसरा के साथ जंग छेड़ देंगे, हुक्म दे बहरे गमात तक घोड़ों के जिगर पे पिघला देंगे। अल्लामा इकबाल से सवाल करते हैं, इकबाल, तलवारें 8, घोड़े 2 और खाने के लिए खजूरें भी पूरी नहीं, गुटलियां चूस के गुजारा हो रहा है, फिर कैसे कहा उन हुजूर के गुलामों ने कि या रसूल अल्लाह हुक्म करे घोड़े समंदरों में डाल देंगे? इकबाल कहता है, हर केश के मुस्तफा सामाने उस बाहरों बर दरगोशाए दामाने उस। इकबाल कहता है, झलिया जिसके दिल विच मोहब्बत रसूल होंदी, कायनात दी सारी नेमतां उसदी जेब विच मौजूद होंदियां। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। और जे मोहब्बत रसूल ना होवे तो फिर एटम घर रख के लता कमलियां होंदियां। फिर तो इकबाल कहना ना, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। बाल कहना जिन्हां दी घर बह के लता कमदी होन, जे मोहब्बत रसूल सीने च होवे तो फिर खाली गल्ला नहीं साहबा ने कीतिया, दावा नहीं कीता। हजरत साद बिन अबी वकास दे जमाने च आप दी क़यादत च फिर साहबा ने समंदर च घोड़े पाए, दरियाए दजरत घोड़े पाए। तां ता इकबाल कहंदा, महफिल कोनो मकाम में सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। और फिर कहता है, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ, और साहबा मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख। फिर ग़ज़वा खंदक का मौका आया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत साद बिन मुआज, आपको रगे अकल, ये रग बाएं हाथ वाली, इसमें तीर लग गया, खून जारी हो गया। हजरत साद बिन मुआज ने दुआ मांगी। ये बात आपको बता रहा हूँ कि हुजूर के दर पर आने से मिलता है क्या है जी। हजरत साद बिन मुआज ने दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तेरे हबीब के दुश्मनों ने इसी तरह दोबारा मक्के से लश्कर लेकर मदीने पर चढ़ाई करनी है, तेरे हबीब के खिलाफ इसी तरह लश्कर करो फर से लेकर आना है, तो मुझे इस जख्म से मौत ना देना, मैं इनका मुकाबला करूंगा। और अगर इन्होंने दोबारा नहीं आना तो फिर मुझे इसी जख्म से शहादत दे देना। और साथ दुआ मांगी कि या अल्लाह, तेरे हबीब के साथ बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने गद्दारी की है, या अल्लाह उनका अंजाम दिखाए बगैर मुझे मौत ना देना। हजरत साद बिन मुआज ने ये दुआ की, अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली। क्या दुआ की कि अल्लाह के हबीब के दुश्मनों, अपने आका और मौला के दुश्मनों का अंजाम दिखाए बगैर मुझे मौत ना देना। क्या हुआ? बनु कुरैज़ा के जो यहूदी थे, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से वापस तशरीफ लाए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अभी जाएं और बनु कुरैज़ा का भी फैसला करें। हजरत साद बिन मुआज़ की दुआ कबूल हो रही है। जिब्रील आ गए जंगी लिबास पहने हुए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा जंगी लिबास ज़ेब तन किया, बनु कुरैज़ा का जाके मुहासरा कर लिया। जब मुहासरा किया तो बनु कुरैज़ा काफी दिन गुजरने के बाद बनु कुरैज़ा के सरदार नीचे आए किले से। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम आपको अपने दरमियान हकम नहीं मानते, मुनसिफ नहीं मानते, साद बिन मुआज़ को मानते हैं। दुआ कबूल हो रही है। देखें, हुजूर के लिए दुआ की, हुजूर के साथ वफा की, मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख। दुआ की थी, या अल्लाह बनु कुरैज़ा के यहूदियों का अंजाम दिखाए बगैर मुझे मौत न देना। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम आपको हुक्म नहीं मानते, क्योंकि साद बिन मुआज़ की पुरानी दोस्तियां थी ज़माने जाहिलियत में यहूदियों के साथ, दोस्ती यारी थी, ताल्लुकदारियां थी, लेन देन था। उन्होंने कहा कि साद बिन मुआज़ को हुक्म मानते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, हजरत साद बिन मुआज़ को जख्मी हालत में हुजूर ने घोड़े पर सवार करवाया और बनु कुरैज़ा के यहूदियों के सामने ले गए। इधर बड़ी बात काबिल गौर है, जरा सुनना। जब काबिल सामने ले गए, हजरत साद बिन मुआज़ आए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुमू इला सय्यदिकुम, खड़े होकर अपने सरदार का इस्तकबाल करो। हजरत साद बिन मुआज़ आ गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद, ये यहूदी कहते हैं तू इनके दरमियान फैसला कर, ये मुझे हकम नहीं मानते। इधर गौर करना, हजरत साद बिन मुआज़ ने क्या फरमाया? फरमाया या रसूलल्लाह, इनके मर्द कत्ल कर दिए जाए, इनकी औरतें लोनी बना ली जाए, इनके बच्चे गुलाम बना लिए जाए, इनकी जायदादें जब्त कर ली जाए। हजरत साद बिन मुआज़ ने जब ये फैसला किया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, तबस्सुम फरमाया। फरमाया साद, तेरे आने से पहले रब अर्श पर ये फैसला कर चुका है। एक बात इधर गौर कर लेना, एक बात इधर गौर कर लेना। यहूदियों ने कहा था कि हमारी ताल्लुकदारियां हैं साद बिन मुआज़ से, साद बिन मुआज़ हुजूर का दर छोड़कर हमारा ख्याल करेगा। साद बिन मुआज़ ने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर छोड़कर यहूदियों का ख्याल नहीं किया। बाबा जी एक बात करते थे, फरमाया अगर यहूदी ये कह देते कि हुजूर आप हमारा फैसला फरमाएं, तो अल्लाह ताला, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर देना था। अल्लाह ताला को ये गवारा ही नहीं हुआ कि इन्होंने मेरे हबीब के साथ गद्दारी की है, इनको माफी मिल जाए, इसलिए उन्होंने साद बिन मुआज़ को हुक्म बनाया। हजरत साद बिन मुआज़ फैसला करके वापस आ गए। हजरत साद बिन मुआज़ का जख्म दोबारा खुल गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज़ का खैमा जो है वो मस्जिद नबी में लगवा दिया। हजरत साद बिन मुआज़ का हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमारदारी करने के लिए आ रहे हैं। हर नमाज के बाद, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत के लिए तशरीफ लाएं, हजरत साद बिन मुआज़ के खैमे में जाएं, साद क्या हाल है? हजरत साद बिन मुआज़ तो कहते होंगे कि हुजूर पहले तो आप कभी कभी पूछते थे साद क्या हाल है, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत साद बिन मुआज़ तो कहते होंगे क्या खून और निकल, ऐ जख्म जरा और भर के निकल। अब तो हुजूर बार बार पूछते हैं साद तेरा क्या हाल है। एक दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज़ का जख्म खुल गया, खून बहने लगा। मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख। मैं आपको ला रहा हूँ हुजूर के दर पर कि मिलता है क्या। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने इतला दी कि साद बिन मुआज़ का खून बहुत बह रहा है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन मुआज़ के कमरे में तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ ले आए तो हजरत साद बिन मुआज़ का खून बह रहा है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज़ का हाथ उठाया और अपने सर अक़दस पर रख दिया। वो चेहरा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, वो चेहरा है जी। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना, क्या ऐसा दूसरा आईना, न किसी की बज़्म ख्याल में है, न दुकाने आईना साज में। वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वद्दुहा वाला मुखड़ा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज़ का हाथ उठाया और अपने सर अक़दस पर रख दिया। साहबा कहते हैं हमने पीछे किया, हमने फिर रख दिया, हमने फिर पीछे किया। हुजूर ने फिर हजरत साद का हाथ अपने सर अक़दस पर रख दिया। हजरत साद बिन मुआज़ का खून बहकर हुजूर के चश्मान से बहने लगा, हुजूर की दाढ़ी मुबारक से बहने लगा, हुजूर के रुखसार से बहने लगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज़ को फरमाया, देख साद, तूने हमें बदर जाते हुए खुश किया था, हमने तेरा खून भी अपने चेहरे के ऊपर ले लिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यतु वस्सना, हुजूर
हुजूर ने हजरत साद बिन मुआज का खून भी अपने चेहरा अनवर पर ले लिया। फिर आगे सुने, हजरत साद बिन मुआज कुछ देर बाद विसाल फरमा गए। साहबा ने हुजूर को अर्ज की, या रसूलल्लाह साद बिन मुआज दुनिया से चले गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा कहते हैं इतनी तेज चले कि हमारे कंधों की चादरें भी गिर गई, हमारी जूतियों के तस्मे भी टूट गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कमरे में गए जहां हजरत साद बिन मुआज का जस्ते अक़दस रखा हुआ था। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एहतियात के साथ, थोड़ा थोड़ा आराम के साथ कदम रखने शुरू किए। जब कदम रखने शुरू किए तो साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह इतनी एहतियात क्यों कर रहे हैं? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने साद बिन मुआज का जनाजा उठाने के लिए 70,000 फरिश्ते भेजे हैं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह इतनी जल्दी? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी क्यों चले? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर था कहीं फरिश्ते साद बिन मुआज को उठाकर आसमान पर गुस्ल देने न ले जाए। हजरत साद बिन मुआज चले गए। जब आपकी तदफीन हुई, आपकी वालदा बड़ी रोई। हजरत साद बिन मुआज 33 साल के नौजवान हैं। हुजूर के एक गुलाम की बात करें ना तो जिंदगी का ज़ाब्ता हयात पता लग जाता है कि जिंदगी गुजारनी कैसे है। हजरत साद बिन मुआज की वालदा रोने लगी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत साद बिन मुआज की माँ को रोते हुए देखा ना तो कहा, साद की माँ अब चुप कर जा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मुझे सब्र नहीं हो रहा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आज उम्मती तक जब भी इंसान दुनिया से गया है, रब किसी को हंसते हुए नहीं मिला, साद बिन मुआज को हंसते हुए मिला है, क्योंकि इसने मुझे खुश किया था। मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल, जरा दामन फैला के देख। और झल्ले इत्थे तक इखलास दा मुल्ले, हुजूर दे दर ते आ जान दा मुल्ले। हजरत अमर बिन अख्तब, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पानी प्याले नोश फरमान लगे। हजरत अमर बिन अख्तब ने कहा, या रसूलल्लाह ठहरिए। हुजूर ने फरमाया, की गल है? अमर बिन अख्तब, क्या या रसूलल्लाह प्याला मेनू दियो। उन्होंने इंज विचों कख कढ़िया, जिवें कख नहीं होंदा पानी चो, इंज कढ़ के बाहर रखया ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह नू सोना बना दे। साहबा कहते ना, आपकी उम्र 72 के 75 साल हुई, आप दे रुखसार, आप दे दंद और आप दे बाल इस तरह सन जिवें 16 साल दे जवान दे होंदे। और जड़ा हुजूर दे पानी पीण ते नोश करन ते एक कख बार कढे, उसनु अल्लाह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दुआ देन ते जड़ा हुजूर दे दीन दे परचम नु इंज लेके खड़ा होवे हर मैदान विच। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और होवे भी व्हील चेयर थे, और होवे भी व्हील चेयर थे, होवे भी व्हील चेयर थे। और फिर सारा आलम कुफर कह रहे होवे कि इस्लाम अमन से पहला है, और इस्लाम अमन से पहला है, इस्लाम किसी को कुछ नहीं कहता। तो एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ बाबा आ गया है, सारे सर झुकाकर नीचे बैठे हो कि इस्लाम अमन से पहला है। बाबा जी कहे, इस्लाम अमन से जरूर पहला है, इस्लाम अमन का दर्स जरूर देता है। इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब बिलाल काबे की छत पर हो। इस्लाम उस वक्त तलवार का हुक्म देता है जब बिलाल काबे की गलियों में मारा जा रहा है। और को हर कोई आके कहे कि इस्लाम अमन का दर्स देता है और जनाब इस्लाम तलवार से नहीं फैला, तो बाबा जी आकर बताएं कौम को क्या है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद वाले दिन अपने दाएं हाथ में तलवार बुलंद की और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इसका हक अदा करेगा। बड़े सारे सहाबा आए, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलवार नहीं दी। हजरत अबू दुजाना आ गया है, क्या या रसूलल्लाह इसका हक क्या है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इतनी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ चले कर टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ में ये हो वो मैदान से ना भागे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसी मजलूम पर न चले। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसी औरत और बच्चे पर न चले। और सुनो दुनिया की ताकतें रखने वालों, इसको कहते हैं ताकत। मेरे आका ने फरमाया, ना किसी बच्चे पर चले,
ना किसी औरत पर चले, ना किसी मजलूम पर चले। जो एटम बम से 10 लाख मुसलमान और बच्चे मार दे, वो हमें इंसानियत का सबक सिखाएंगे। उनको पता होगा इंसानियत क्या है। और जिनका मजहब आजकल इंसानियत है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कुरान तो पहले क्या गया है, और इंसान तो है ही निरा खसारे में, निरे का निरा खसारे में। कहते कि हमारा मजहब इंसानियत है। मैंने कहा नहीं, हमारा मजहब वो है जो हमारे आका मौला हमें देकर गए हैं। कायनात की कोई बात ऐसी है ही नहीं जिसमें मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरबियत ना फरमाई हो। सुने, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हजरत अबू दुजाना को अता कर दी। हजरत अबू दुजाना ने जब वो तलवार ली अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो बड़े पहलवानों की तरह ऐसे बाजू खोलकर चलने लगे पहली सफ के अंदर ऐसे ऐसे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू दुजाना को ऐसे अकड़ के चलते हुए देखा तलवार उठाकर, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुने गौर से। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ताला को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन उसके दुश्मनों के सामने पसंद है। अल्लाह को ये अकड़ वाली चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। फिर हजरत अबू दुजाना ने शेर पढ़े, अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ ललन नखीली अल्लाह अक़ूमत दहर फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। फरमाया, आज मैंने खजूरों के झुंड में अपने हबीब से वादा किया है, आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं लड़ना, आज के बाद पहली सफ़ों में लड़ना है और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को काटते रहना है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में, और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाही में। यकीन जाने मैं रूह तक खुश हो गया जब इन पीर साहब के बेटे ने यहाँ खड़े होकर लब्बैक का नारा कहा ना। मैं दिल में कह रहा था, बाबा जी तुम्हारी मेहनत राय गा नहीं गई। वो इकबाल ने कहा था ना, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने, अब कहां से आए सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इकबाल ये देख, बाबा जी तरबियत कैसी बच्चों की करके गए हैं। क्या शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। ये तो बता, तेरी खाक में है अगर शरर, तेरी खाक में है अगर शरर, तो ख्याल फक्रो गिना न कर कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। इकबाल ने उस बात का तर्जमा किया है कि हजरत मौला कायनात कूफे की मस्जिद में बैठे हुए और खुश टुकड़े पानी के साथ ऐसे डुबो डुबो के खा रहे। एक शख्स अंदर आया मस्जिद में, आके हजरत मौला कायनात को कहने लगा, वो नहीं जानता था कि कौन है, कहने लगा मैंने अली से मिलना है। आपने फरमाया बैठ जाओ। जब आपने टुकड़े नोश फरमाए, खाए और उसके बाद पानी पिया और दुआ मांगी, खत्म की, फरमाया हाँ बात करो, क्या बात है। उसने कहा जी मैंने अली से मिलना है। आपने फरमाया मुझे ही अली कहते हैं। उसने कहा जी मैंने उस अली से मिलना है जिसने खब्बे हाथे खैबर चुकिया, उस अली ना मिलना है, टुकड़े खाना अली नहीं ना। तो आपने फरमाया चलिया वो साड़ी रूहानी ताकत है, ये साड़ी जिस्मानी ताकत है, कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़लाइला और हैबत मर्द फकीर अज़लाइला। और मुसलमान दी ए ता ए सानू दस दिन जनाब ए सानू हिजड़े पेड़ पै गए, इन्हां नू मुसलमान दा मतलब ही नहीं पता। इकबाल नू जे पढ़ लेना तां असीं तां मुसलमान कहंदे ना। इकबाल कहंदा कतराए आबे वुजुए कंबरे, सुनो जरा गौर ना, कतराए आबे वुजुए कंबरे बरतरहा खूने कैसरे। इकबाल कहंदा हजरत मौला कायनात दे गुलाम कंबर दा जेड़ा वजू दा जनाब कतरा ना एक, ओ कैसर और किसरा दे खून नालों ज्यादा अफजल है। कतराए आबे वुजुए कंबरे बरतरहा से खूने कैसरे। इकबाल कहंदा ओ ट्रंप ते बाइडन दे खून नालों ज्यादा कीमती है। हाँ ए गल है कौम नू जनाब पिछे लाया होया कि जनाब हम अली के मानने वाले हैं। और मैं कहते तेनू पता है कि जनाब मौला कायनात है कौन? खाली अली अली करे भंग पी के अली करन नाल अली नहीं है। मौला का हाँ मैं गल बड़ी खुली जाइए, तानू की पता वे मौला कायनात कौन? हजरत मौला कायनात नू जदों जनाब मरहबा आया ना खैबर दे विच, ते ओने क्या मैं अल्लाजी मरहबन, ओने क्या मैं मरहबा, मैं जनाब अरब वाले जानदे मैं 1000 दे मुकाबले लड़न आना ते मेरा नाम मरहबे। ते मौला कायनात ने कोई नहीं
किया, असी बड़े सीधे साधे मुसलमान होंगे हाँ, असी जनाब बड़े अस्सलाम अमन दा दर्द दा। फरमाया जदों मरहब बदमाश बांध के निकलिया ते मौला कायनात नूं हुजूर ने दस्तार बन्नी ते मौला कायनात जुल्फकार हाथ विच लेके जदों बाहर आए ते फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया जे तेनू मरहब कहंदे ना ते मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ऐसे सादे मुसलमानी नहीं है, मुसलमानी की है गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। इकबाल कहंदा इस जहान दी नहीं दोवें जहानां दियां खजाने दियां चाबियां तेरे हाथे च आ सकदियां की होवे। उन्हें क्या तेगे अयूबियो कहंदा सलाहुद्दीन अयूबी वाली तलवार होवे ते बा यजीद बस्तामी वाली अख होवे। और आज जनाब तकलीफ शुरू हो जाती दाएं बाएं, ये जनाब कब्रों पे जाने से क्या होता है, औलिया के पास जाने से ए नहीं गल्ला करया करो। तानू की पता होदे औलिया अल्लाह होंदे कौन, तानू की पता होवे जनाब औलिया नू मिलदा की है। अल्लामा इकबाल बड़ा पढ़िया लिखा है जी, ये सब कॉन्टिनेंट से उस तो पढ़िया लिखा बंदा नहीं आया। इकबाल नू एक कलक सी नैतिश एक मजजूब होया, ओ फरंगियां दा जर्मनी दा एक मजजूब होया, उसनु एक कलक होया, ओ ला तक तो पहुंचा इल्लल्लाह तक नहीं पहुंचा, उसके कोई रूहानी वारदात होइयां, ओ ला तक पहुंचा, उन्हें हर शय दा इनकार कर दिता, इल्लल्लाह तक नहीं पहुंचा। इकबाल नु बड़ा कलक सी कि यार ओ ईमान दी दौलत तो बगैर चला गया। ते इकबाल कहंदा काश बूदे दर जमाने अहमदे तार रसीद बर सुरूदे सरमदे। इकबाल कहंदा काश कि हजरत मुजद्दिद अल फिसानी दे दौर च ओ होंदा फरंगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के इल्लल्लाह तक पहुंचा देना सी। इकबाल दा ये अकीदा उस वक्त तक सी जदों मुजद्दिद पाक दी कब्र ते नहीं गया, जदों मुजद्दिद पाक दी कब्र ते गया ते कहंदा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने जिसको बर वक्त किया खबरदार। इकबाल कहंदा मैं हजरत मुजद्दिद पाक दी कब्र ते आया, मुजद्दिद पाक ने मैनू ओ असरार और रमूज तौहीद दे दिते। मुजद्दिद पाक दी कब्र तो आने तो पहले वो कहंदा सी काश मुजद्दिद पाक दे ज़माने च होंदा ते हजरत मुजद्दिद पाक ने उसदा हाथ इल्लल्लाह तक पहुंचा देना सी। लेकिन बाहर निकल के कहंदा अगर होता वो मजजूबे फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। भाई असी इस वास्ते नहीं आए, साडे आण दा मुल ए वे कि तुसी हुजूर नाल मोहब्बत विच नारा ला दियो लब्बैक दा, बस साडा हो गया। मियां साहब किथे मियां साहब, मियां साहब तुहाडे मौजूद मियां वसीम साहब, मियां वसीम साहब ए जनाब तुहाडी मौजूदगी तुहाडे जिम्मेदार भी खड़े तुहाडे नाल अगे जनाब असां तां अजे घोड़े समंदर च पाने ना, असी तां अजे सबीडर वाले नूं दसना कि कुरान दे वारिस जिंदा वन मरे नहीं हन। ओए चौधरी तगड़ा होवे ओ अपने घर ते बूए ते कूड़ा नहीं सटन देंदा ते 1.5 अरब मुसलमान होन उन्हां दा कुरान रोड ते रख के जला दिता जावे। ए तां साडे को सवाल होना ना, ए तुसी जिस तरह ढिले बैठे हो इस तरह दीन तक ते नहीं आना। दसो कि असी हुजूर दी गुलामी विच आप कबूल आए बैठे हां। बाबा जी को जदों आए सन ना उन्हां कहा जी मौलवी साहब तुसी बड़ी सख्त गल्लां करदे हो, तुहानू इंज हो जाएगा। आप कहंदे सन कायद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ते बाबा जी फरमांदे सन ओ चलियो असा हुजूर दे नाम ते गर्दनां वधाई होईयां कदम नहीं वधाए। हुण लाओ लब्बैक दा नारा जी, लब्बैक दा नारा लाओ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। सलाहुद्दीन अयूबी जदों दुनिया तो गया ते फ्रांसीसी जर्नल उसकी कब्र ते आया सी ते ठोकर मार के उसने कहा सी उदना या सलाहुद्दीन खड़ा हो, असी दोबारा वापस आ गया, असी हो जे ओ बदले भी लेने। अजे ता बाबा जी सानू दस के कहन कि पार्लीमेंट ते साडे इन्हां जिम्मेदारां ने जाके उम्मीदवारां ने जाके पार्लीमेंट दा बुआ अभी ठोकर ना खोल के कहना कि ओए ए ओ जगह सी जिथे खत्मे नबूवत ते डाका पिया सी, ए ओ जगह सी जिथे नामूसे रिसालत ते बिल नहीं पास होंदा सी। असी आया हुजूर दे गुलाम बन के, हुण लगेगा इस पार्लीमेंट में ताजदारे खत्म। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और बाखुदा ओ
बच्चों का जज्बा देख के ना साहबजादा साहब का जज्बा देख के थोड़ा जज्बा देख के इकबाल दी आखिरी गल कि अब तेरा भी दौर आने को है फकरे गयूर। इकबाल कहता तेरा भी दौर आने वाला, परेशान ना होया कर, अब तेरा भी दौर आने को है फकरे गयूर के खा गई हवाए फरंगी को सीमो दर। और इकबाल कहता कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल कहता मैं फरिश्तियां नु आपस च गपशप लांदियां कन्ना सरगोशियां करदे सुनिया कि हुजूर दे गुलाम हो आने वाले जिन्हां पूरी दुनिया ते लब्बैक या रसूल अल्लाह दा स्प्रे करना। अल्लाह ताला इस आस्थाने नु जनाब तासुबे क़यामत कायम व दायम रखे, इनदे आने वाले नु हमेशा दीन दे परचम नु बुलंद रखण दी तौफीक अता फरमाए और सानू सारे नु हुजूर नाल मोहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भटके हुए आहू को सुए हरम ले चल। इकबाल ने आखिरी या इलाही हम सब भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहारा दे, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे, तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गिरमा दे।